देखेंगे फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बारे में। एक बहुत ही इग्नोर्ड सा टॉपिक है सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो फ्लोरल रिवॉर्ड से हम क्या समझते हैं? सो रिवॉर्ड एक बड़ा प्यारा सा शब्द है जो कि ये कहता है कि अगर आपको किसी को अक्नॉलेज करना है, सो यू आर गोइंग टू गिव द पर्सन समथिंग। सो रिवॉर्ड इज़ वेरी मच सिमिलर ओवर हियर कि किसी को अक्नॉलेज किया जाना, उनके किसी दी हुई किसी चीज़ को जब आप अक्नॉलेज कर रहे हो उन्हें हम कहते हैं रिवॉर्ड। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। सो प्लांट्स को भी किसी को रिवॉर्ड देना होता है, तो किसे रिवॉर्ड देना होता है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। जो हमारे पास बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली आपके जो इंसेक्ट्स हैं, उन्हें प्लांट्स कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, अक्नॉलेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन करते हैं। तो उन्हें रिवॉर्ड देने के रूप में एक प्लांट उन्हें क्या दे सकता है? तो प्लांट उन्हें दे सकता है पॉलिन ग्रेन, प्लांट उन्हें दे सकते हैं नेक्टर, और प्लांट उन्हें दे सकते हैं एक सेफ प्लेस रहने के लिए या अपने एग्स को ले करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो आज हम देखेंगे वन बाय वन कि पॉलिन ग्रेन कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या बेनिफिट है, सेम नेक्टर कब देते हैं, सेफ प्लेस से उनका क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके, और क्यों देना है रिवॉर्ड। अगर आप रिवॉर्ड नहीं देंगे तो कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट क्यों होगी, कोई भी चीज़ मोटिवेट क्यों होगी? तो उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, उस चीज़ को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए, अपने एजेंट्स को अपने साथ रखने के लिए प्लांट जो है अपने एजेंट्स को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि प्लांट्स क्या एजेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हैं आपके पास पॉलिन ग्रेन्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एक एंटेमोफिली का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि एक बी है जो एक फ्लावर पे आती है, और फ्लावर पे आती है, और जिस तरह से वो नेक्टर लेने के लिए भी हो या वहाँ के पॉलिन को लेने के लिए अगर जब भी अपने बीक को अंदर की तरफ एंटर करवाती है, व्हाट हैपन्स इज ऑल द पॉलिन डस्ट जो है उसकी पूरी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। अगर पॉलिन बहुत कई बार स्टिकी होते हैं इन केसेस में, कई बार प्लांट्स भी अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं अपने एजेंट्स के रूप में, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिन डस्ट जो है पूरे एनिमल के ऊपर, दिस इज़ एन एनिमल एजेंट, इट्स अ बायोटिक एजेंट, पूरी तरह से बॉडी पे स्टिक हो जाता है। और हमें पता है कि पॉलिन ग्रेन्स जो हैं दे आर हाईली न्यूट्रिशियस इन नेचर, यू नो, दे कैन बी यूज्ड as food for certain biotic agents as well. So pollen grain एक रिवॉर्ड है जो प्लांट्स को पॉलिनेशन के रूप में कहीं ना कहीं उन्हें भी एक्सेप्ट हो जाता है, एंड दे यूज़ इट एज देयर फूड पर्पजेज एज वेल। नेक्स्ट इज़ नेक्टर। अब बात करते हैं नेक्टर की। तो नेक्टर हमें पता है कि अब आप देखिए यहाँ पर एक बटरफ्लाई है जो एक फ्लावर के ऊपर आया है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर क्यों आता है? तो एंटेमोफिलस जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं फ्लावर्स की, उनकी एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर वेरी मच कलरफुल इन नेचर, बड़े अट्रैक्टिव से दिखते हैं वो, इसकी वजह से ये जो एंटेमोफिलस एजेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार दे आर हैविंग अ स्मेल एज वेल, यू नो, वहाँ पर फ्रेग्रेंस होता है, फाउल स्मेल भी होती है। कई बार आपके पास ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या फ्रेग्रेंस और फाउल स्मेल भी एक तरह के रिवॉर्ड्स हैं? तो जी नहीं, यू हैव टू राइट नो। आपके फ्रेग्रेंस और आपके फाउल स्मेल रिवॉर्ड नहीं है, वो उन्हें अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, उन्हें आप रिवॉर्ड नहीं कहेंगे। तो रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड है नेक्टर। हमें पता है स्टिग्मा के ऊपर कई बार वो शुगरी सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं पॉलिन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए। सो हियर दैट इज़ वर्किंग एज नेक्टर। चाहे वो कोई बी हो, चाहे वो बटरफ्लाइज हो, दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम द नेक्टर पार्ट। नेक्स्ट, द सेफ प्लेस। एज आई सेड यू कि सेफ प्लेस चाहिए होता है कई बार एजेंट्स को अपने एग्स को ले करने के लिए। तो जब वो पॉलिनेशन करने के लिए आते हैं तो उन्हें बहुत सारी जगह मिल जाती है अपने एग्स को ले करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द टॉलेस्ट प्लांट, द टॉलेस्ट फ्लावर वी नो, एंड दिस इज टाइटन एरम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एमॉर्फोफैलस। 6 फीट की इसकी हाइट होती है, काफ़ी सारा स्पेस है यहाँ पर। सो कई ऐसे एजेंट्स हैं जो अपने एग्स को यहाँ पर ले करते हैं, साथ साथ में पॉलिनेशन हो जाता है, तो किसी ना किसी रिटर्न के फॉर्म में प्लांट्स उन्हें एक रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सीबीएसई एनसीईआरटी में, दैट इज़ अबाउट युक्का एंड मॉथ। तो ये युक्का का प्लांट है वाइट कलर का, सेम एग्जैक्टली केमोफ्लाज दिख रहा है यहाँ पर। मॉथ भी है आपका पूरा वाइट कलर का यहाँ पर। ये क्या करता है? ये आता है यहाँ पर एंड स्टिग्मा के पास जाके जस्ट टू इंसर्ट द पॉलिन के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज पॉलिन ग्रेन्स पूरे बॉडी में स्टिक तो उसके होते ही है, पॉलिनेशन तो कर ही रहा है, साथ साथ में वो अपने एग्स को यहाँ डिपॉजिट करता है, एग्स को यहाँ पर ले करता है। कहाँ पर? ओवरी के लॉक्यूल में जाके अपने एग्स को ले कर देता है, और बहुत ही सेफ प्लेस इसको मिल जाती है। अब आप बोलेंगे कि ये आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में एग्जैक्टली टॉपिक है कहाँ? सो लेट मी ऑल्सो शो यू दैट
कि टॉपिक आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो ये टॉपिक मिलेगा आपको इस पोर्शन पे। थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, राइट। सी, to sustain the animal visits, the flowers have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are used as floral rewards. ठीक है, तो ये एक है। तो नंबर वन फ्लोरल रिवॉर्ड इज pollen grains, एज फूड दे आर यूजिंग इट। नेक्टर भी यूज़ करते हैं वो। साथ साथ में आप देखिए कि बॉडी ऑफ द एनिमल पूरी कोटिंग हो जाती है पॉलिन ग्रेन्स की, स्टिक हो जाते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स से सारे बॉडी के ऊपर उनके बाद जो है दे आर ऑल्सो यूजिंग इट एज द सेफ प्लेस। इन सम स्पेशीज दे आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस। अमार्फोफॉलस का एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, युक्का एंड मॉथ का भी एग्जाम्पल है प्रॉपरली एनसीईआरटी में। तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कई बार बच्चों की हैबिट होती है कि वो इग्नोर कर देते हैं। इस पेज के भी स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि कहाँ डिपॉजिट कर रहा है, तो ये भी बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ डिपॉजिटिंग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। ठीक है, और वो जो लार्वा होता है मॉथ का, वो कब बाहर आता है, व्हेन द सीड्स आर स्टार्टिंग टू डेवलप। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम CBSE NCERT which is mostly ignored by the students, so I literally want you people not to ignore this. Okay, I hope you people have understood this. Okay, thank you, bye bye.